और लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी के शेयर प्राइस में मोर देन 31% का गिरावट हो चुका है और ये गिरावट अभी भी जारी है। लेकिन अगर आप इसका 5 साल का प्राइस चार्ट देखेंगे तो इस शेयर ने अराउंड 214% से भी ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर किया है। और लास्ट 2 इयर्स में यानी 2020 और 2021 में जब इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर भाग रहा था तो उस टाइम सबको ये स्टॉक चाहिए था और सब इस स्टॉक को खरीदने के पीछे भाग रहे थे। और अभी जब ये स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है और डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, अभी ये स्टॉक किसी को भी नहीं चाहिए और कोई भी इसको खरीदना नहीं चाहता है। क्योंकि जनरली अगर आप मार्केट में देखें तो जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है या स्टॉक प्राइस नीचे जाता है, दोनों ही सिनेरियोज में इन्वेस्टर्स को डर लगता है। क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस लगातार नीचे जाता है तो इन्वेस्टर्स को ये सोच के डर लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर खरीदा और इसके बाद अगर स्टॉक और भी ज्यादा नीचे चला गया तो क्या होगा। लेकिन इस केस में इन्वेस्टर्स ये सोचना भूल जाते हैं कि अगर क्वालिटी स्टॉक्स है, अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो एक लेवल के बाद स्टॉक बाउंस बैक भी करता है। और वही दूसरी तरफ जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो उस टाइम भी इन्वेस्टर्स को डर लगता है और वहां पर डर जो होता है वो एक अलग तरीके का डर होता है जिसको बहुत लोग फोमो बुलाते हैं या फियर ऑफ मिसिंग आउट बुलाते हैं। यानी जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो कुछ इन्वेस्टर्स को ये सोच के डर लगता है कि अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो ऐसा मौका मुझे फिर से नहीं मिलेगा। और इसी के चक्कर में वो इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली फियर ऑफ मिसिंग आउट में या फोमो के प्रेशर में आके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बिना कंपनी के फंडामेंटल्स देखे या बिना कंपनी के वैल्यूएशन देखे या बिना कंपनी के बिजनेस को स्टडी किए। और इसीलिए मैंने बोला था इन्वेस्टर्स को स्टॉक ऊपर जाने पे भी डर लगता है और नीचे आने पे भी डर लगता है। लेकिन लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग ये एक्चुअली उल्टा होना चाहिए। क्योंकि वॉरेन बफेट सर का ये कहना है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बार इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हैं, जहां पर वो तब ग्रीडी होते हैं जब पूरा मार्केट ग्रीडी है और वही वो तब फियरफुल होते हैं जब पूरा मार्केट फियरफुल होता है। बल्कि वॉरेन बफेट जी के अकॉर्डिंग हमें इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करना है। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, अगर आप रिलैक्सो के बारे में बात करें तो रिलैक्सो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और फुटवेयर इंडस्ट्री में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मार्केट लीडर्स है वैल्यू सेगमेंट के फुटवेयर्स में। यानी जो सस्ता और टिकाऊ फुटवेयर्स होते हैं जो इंडिया में बहुत ज्यादा बिकते हैं, उस सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। और उसके अलावा इस कंपनी का एक की स्ट्रेंथ है इसके वेल नोन ब्रांड्स, जिसमें रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास जैसे ब्रांड शामिल है। और चांसेस ये भी है कि आपने भी इन ब्रांड्स के फुटवेयर्स को कभी ना कभी खरीदा होगा। क्योंकि मैं खुद स्पार्क्स का सैंडल्स यूज करता हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिसमें मोर देन 60,000 प्लस रिटेलर शामिल है, 650 डिस्ट्रीब्यूटर शामिल है और कंपनी के खुद के 394 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स भी है। और इसके अलावा इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो आपको सारे मेजर ई कॉमर्स पोर्टल्स पे भी मिल जाएंगे। तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ये एक मार्केट लीडर कंपनी है और कंपनी का बिजनेस और कंपनी के फंडामेंटल्स इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो कंपनी का शेयर प्राइस लगातार क्यों गिर रहा है। तो इस सवाल का जवाब छुपा है इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जहां पर अगर आप कोविड के टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करेंगे तो बाकी के जो ईयर्स है वहां पर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दिखाया है। लेकिन रिसेंटली ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ मात्र 4.7% है। और वही अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 2022 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव होने के पीछे रीजन है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मार्च 2021 में अराउंड 21% था, जो कि मार्च 2022 में रिड्यूस होकर 16% हो गया था और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये अराउंड 14% के आसपास पहुंच गया है। यानी कंपनी का जो मार्जिन है या कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लास्ट 2 इयर्स में कम हुआ है। अभी एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ये एक मार्केट लीडर कंपनी है तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार क्यों कम हो रहा है। और इस सवाल का जवाब इस कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद दिया था कंपनी के Q2 रिजल्ट्स के रिपोर्ट में, जहां पर कंपनी के मैनेजमेंट ने यह बताया था कि अभी इन्फ्लेशन की वजह से या महंगाई की वजह से इस कंपनी के बहुत सारे कस्टमर्स और भी ज्यादा सस्ते और एफोर्डेबल फुटवेयर के ऑप्शंस देख रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो कम हो सकता था। एंड फॉर दैट रीजन इस कंपनी ने भी एग्रेसिव प्राइस करेक्शन करना शुरू किया था सितंबर 2022 में। यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सस्ता बेच रहा था, जिसकी वजह से कंपनी को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कंपनी का जो प्राइस करेक्शन है ये सितंबर 2022 से शुरू हुआ है, लेकिन कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इससे पहले भी कम हो रहा था। तो उसका क्या रीजन है? तो वो रीजन भी
कंपनी का मैनेजमेंट बताता है, और वो रीजन ये है कि कंपनी जो 35% रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करता है वो क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स है, यानी इन रॉ मटेरियल्स को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस ऊपर जाता है तो कंपनी को रॉ मटेरियल्स के रूप में ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता है तो कंपनी को रॉ मटेरियल्स में जो खर्चा करना पड़ता है वो भी कम हो जाता है। और यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ता है तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं, और वही रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम होता है तो ऑब्वियसली कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा होते हैं। और उसके बाद अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस चार्ट देखेंगे तो 2021 के स्टार्टिंग से ही क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं, और 2022 के स्टार्टिंग में तो ऑयल प्राइसेस जो है वो पीक पे थे। ऑफ कोर्स अभी ऑयल प्राइसेस में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपेयर टू 2019 एंड 2020 अभी भी ऑयल प्राइसेस जो है वो एक हायर लेवल पे है। और ऑयल प्राइसेस इतना ज्यादा होने की वजह से ही कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे थे। तो अभी इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी बहुत सारे ब्रोकर्स इस कंपनी में ये मानते हैं कि ये सारे टेम्पररी चैलेंजेस है, क्योंकि ब्रोकर्स अभी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है और कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जनरली जब ऐसे टेम्पररी क्राइसिस आते हैं तो ऐसे टाइम पे खड़े होने के लिए और फाइट करने के लिए कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। और इन ब्रोकर्स का ये मानना है कि ये स्ट्रेंथ रिलैक्सो के पास है, जिसकी वजह से उनका ये मानना है कि जब इन्फ्लेशन प्रेशर और क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से स्टेबलाइज होगा तो रिलैक्सो इस क्राइसिस से आसानी से बाहर आ सकता है। और प्रेजेंटली रिलैक्सो का जो शेयर प्राइस है वो अपने 18 मंथ्स के लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, एंड ऑल्सो अभी नियर टू मिड टर्म में कंपनी का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़े प्रेशर में आ सकता है। और जनरली क्वालिटी कंपनीज में जब ऐसे टेम्पररी चैलेंजेस आते हैं तो इन चैलेंजेस को बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं, और ऐसे स्टॉक्स में वो जनरली हर डिप पे ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना पसंद करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपकी राय में रिलैक्सो स्टॉक के बारे में आपको क्या लगता है और इस स्टॉक में क्या करना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और जनरली मैंने देखा है बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अगर हमें 52 वीक लो पे जो स्टॉक्स है अगर उन्हें हमें ढूंढना है तो क्या करना है। तो उसके लिए एक सिंपल फिल्टर अवेलेबल है टिकर टेप के स्क्रीनर पे, जिसको एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले टिकर टेप के स्क्रीनर पे आना पड़ेगा, और उसके बाद ऐड फिल्टर के ऊपर क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर सर्च फॉर फिल्टर्स है, यहाँ पर आपको टाइप करना है 52, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक फिल्टर जिसका नाम है परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक लो, और इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक लो का ऑप्शन दिख जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक लो के कितना ऊपर है, और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हैं। और ऐसे 52 वीक लो के करीब जो स्टॉक्स है उसमें आपको मिड कैप चाहिए, स्मॉल कैप चाहिए या लार्ज कैप चाहिए, आप यहाँ पर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लार्ज कैप सेलेक्ट किया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे मुझे ऐसे तमाम लार्ज कैप स्टॉक्स मिल जाएंगे जो अपने 52 वीक लो के आसपास है। और मैंने आपके रेफरेंस के लिए टिकर टेप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड ऑफ कोर्स टिकर टेप में आपको प्रो मेंबरशिप भी मिलता है, जिसके अंदर आपको कुछ प्रो फीचर्स मिल जाएंगे, और अगर आप वो प्रो मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक कोड दे दिया है, जिसको यूज करके आप उसके ऊपर 20% डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेक कर लीजिए। तो अभी इसके बाद बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में, और इस दूसरे स्टॉक का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो एस्ट्रल लिमिटेड में मोर देन 15% का करेक्शन हो चुका है, और लास्ट 1 ईयर से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हॉरिजॉन्टली कंसोलिडेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी अपने 52 वीक लो के सिर्फ 18% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी के अगर आप कुछ बिजनेस के बारे में बात करें तो इस कंपनी का दो मेन बिजनेस डिवीजन है। पहला डिवीजन है पाइपिंग डिवीजन, जिससे कंपनी को 77% ऑफ द रेवेन्यू आता है, और दूसरा डिवीजन है एडेसिव डिवीजन, जहां से कंपनी को 23% ऑफ द रेवेन्यू आता है। और ये कंपनी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओन करता है, जहां पर इसके पास मोर देन 2500 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 1,80,000 से भी ज्यादा डीलर्स है अक्रॉस इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कंपनी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है या ब्रांड प्रेजेंस है, जिसके लिए कंपनी एग्रेसिवली बॉलीवुड मूवीज में और आईपीएल में प्रमोशंस करता है। और ये प्रमोशन इतना एग्रेसिव है कि जो भी कंपनी का टर्नओवर होता है उसमें ऑलमोस्ट एक कंपनी अराउंड 3% ऑफ द टोटल टर्नओवर ब्रांडिंग और प्रमोशन एक्टिविटीज पे ही स्पेंड करता है। और वही अगर आप इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो 2018, 19, 20, 21 और 22 में एक्सेप्ट फॉर कोविड टाइम्स कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ रजिस्टर किया है, लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा धीमा होकर 11% हुआ है। और वही अगर आप नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो 2018 से 22 तक नेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -9.6% है।
एंड जस्ट लाइक रिलैक्सो, यहाँ पर भी प्रॉब्लम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का है, जहाँ पर 2022 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% से रिड्यूस होकर 17% हुआ, और बाद में अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% हो गया है। और इसका भी रीजन यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जिसके ऊपर रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल भी आया था, जहाँ पर ये बोला जा रहा था कि इंडिया का जो लार्जेस्ट प्लास्टिक पाइप मेकर है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट मिस किए थे, क्योंकि ये कंपनी पाइप्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज करता है उसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी। और अभी इस रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंपैक्ट होने की वजह से कंपनी के मार्जिन्स भी इंपैक्ट हुए हैं। और अभी बहुत सारे ब्रोकर्स ये भी मानते हैं कि कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें भी रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से इसके प्रॉफिट मार्जिन्स इंपैक्ट हो सकते हैं। और एस्ट्रल लिमिटेड के केस में भी ये एक मार्केट लीडर कंपनी है, और कंपनी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। और प्रेजेंटली ऐसे चैलेंजेस के चलते अगर कंपनी के शेयर प्राइस में और भी ज्यादा करेक्शन होता है तो मे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी लग सकता है। लेकिन आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। और बिरला सॉफ्ट एक आईटी कंपनी है, और इसके एक साल के प्राइस चार्ट से आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी मोर देन 39% का करेक्शन हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स एक दो साल पहले जब इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर भाग रहा था तो उस टाइम सबको ये स्टॉक चाहिए था, और अभी जब ये स्टॉक एक बहुत बड़े डिस्काउंट पे और एक लोअर लेवल पे मिल रहा है तो अभी ये स्टॉक किसी को भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर भी सेम केस है, जब स्टॉक लोअर लेवल पे होता है तो ये सोच के डर लगता है कि स्टॉक और भी ज्यादा नीचे ना चला जाए, और वही जब एक दो साल पहले स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था तो उस टाइम फियर ऑफ मिसिंग आउट में या फोमो के चक्कर में सब इस स्टॉक को खरीदने के पीछे भाग रहे थे। एंड ऑफ कोर्स अभी इस स्टॉक में जो बड़ा करेक्शन हुआ है ये सिर्फ इस स्टॉक के स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि अगर आप आईटी स्टॉक्स में देखेंगे या आईटी सेक्टर में देखेंगे तो लगभग सारे स्टॉक्स में बड़े बड़े करेक्शन हुए हैं, क्योंकि हमारे जो इंडियन आईटी कंपनीज है उनका ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू यूएस और यूरोप मार्केट से आता है, और अभी ऐसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में रिसेशन होने का खतरा है, और उन देशों के जो सेंट्रल बैंक्स है वो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही जा रहे हैं। और इन्हीं रीजंस की वजह से इन्वेस्टर्स ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर ये जो रिसेशन का रिस्क है अगर ये मैनिफेस्ट होता है तो इंडियन आईटी कंपनीज के जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, और इसी डर के चलते आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनमें बहुत बड़े बड़े करेक्शंस हुए हैं। और वही अगर आप स्पेसिफिकली बिरला सॉफ्ट के कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स देखेंगे, इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 19.3% है, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 16.1% है। कंपनी अराउंड 4520 करोड़ का सेल्स करता है, लास्ट ईयर का सेल्स ग्रोथ 20.8% है, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज सेल्स ग्रोथ 17.4% है। कंपनी अराउंड 483 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 17.1% था, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 19.8% है। कंपनी के ऊपर 118 करोड़ का डेट बर्डन है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 427 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है, यानी ये कंपनी डेट फ्री होने के साथ साथ कैश रिच भी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी इस स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है या वैल्यूएशन है वो अभी अराउंड 16 के आसपास है। तो अभी ये देख के बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि सर ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि रिलैक्सो का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 95 है, और वही एस्ट्रल लिमिटेड का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अराउंड 78 के आसपास है। तो इन स्टॉक्स के कंपैरिजन में तो ये बहुत ही सस्ता है, ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का कंपैरिजन होता है वो सेक्टर स्पेसिफिक होता है, यानी आप किसी आईटी सेक्टर के स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है उसको अगर आप एक्यूरेटली कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको उसे एक दूसरे आईटी कंपनी के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप फुटवेयर इंडस्ट्री के टॉप 3 प्लेयर्स देखेंगे तो वहां पर रिलैक्सो फुटवेयर्स का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो अराउंड 114 के आसपास है, बाटा का एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अराउंड 69 टू 70 के आसपास है, और कैंपस का एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अराउंड 151 के आसपास है। ऑफ कोर्स यहाँ पर किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है वो उस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है और ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और उसके साथ साथ वो उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। क्योंकि अगर आप फुटवेयर इंडस्ट्री की ही बात करेंगे तो फुटवेयर इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे सेक्टर में एक ब्रांड बिल्ड करना तो एक बहुत ही मुश्किल काम है, एंड मे बी इसी रीजन की वजह से जो टॉप कंपनीज होते हैं इस सेक्टर में उनका वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा होता है, प्रोवाइडेड दैट दे आर हैविंग गुड फंडामेंटल्स आल्सो। और इसी रीजन की वजह से भले ही यहाँ पर बिरला सॉफ्ट 16 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे मिल रहा हो, लेकिन हमें उस वैल्यूएशन को रिलैक्सो या एस्ट्रल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनीज एक अलग सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं। एंड ऑफ कोर्स बिरला सॉफ्ट के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। प्रेजेंटली अगर आप देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अराउंड 13.22% का रिटर्न्स डिलीवर किया है, लेकिन अगर आप इस कंपनी के रीसेंट हाई प्राइस के कंपैरिजन में करेक्शन देखेंगे तो इस कंपनी में मोर देन 35% का करेक्शन हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप टाटा एलेक्सी को देखेंगे तो ये एक बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, और जनरली ऐसे जो क्वालिटी कंपनीज होते हैं वो जनरली लंबी रेस के घोड़े जैसे होते हैं,
क्योंकि टाटा एलेक्सी ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स को केटर करता है, जिनमें बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रहा है। और ऑटोमोटिव सेक्टर में तो रेवोल्यूशन ही हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और टाटा एलेक्सी जैसे जो कंपनीज है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड जो सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वो इसके फोर फ्रंट पे है। एंड ऑफ कोर्स रिसेंटली टाटा एलेक्सी का जो स्टॉक गिरा है वो इसीलिए गिरा है क्योंकि कंपनी के जो Q2 रिजल्ट्स है इसने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया था। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप कंपनी के कुछ और भी फंडामेंटल पैरामीटर्स देखेंगे तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 37.2% है। लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 31.6% है। कंपनी अराउंड 30.6% का सेल्स ग्रोथ पोस्ट करता है। लास्ट 3 इयर्स का एवरेज सेल्स ग्रोथ 15.7% है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 45.9% है। लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 24% है। और कंपनी के ऊपर 187 करोड़ का डेट बर्डन है और उसके कंपैरिजन में इस कंपनी के पास 962 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है। यानी ये कंपनी भी एक डेट फ्री और अल्ट्रा कैश रिच कंपनी है। एंड मोर ओवर कंपनी जिन सेक्टर्स को केटर करता है, यानी ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, मीडिया, कम्युनिकेशंस और हेल्थ केयर, ये सारे बूमिंग सेक्टर्स है, जिसकी वजह से कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ पोस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। एंड ऑफ कोर्स इस शेयर के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे या इसको टेम्पररीली इग्नोर करेंगे या इसको पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे? जो भी आपका ओपिनियन है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और उसके बाद एक और कंपनी है संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, और इस कंपनी के स्टॉक में भी लास्ट 1 ईयर से मोर देन 43% का करेक्शन हो चुका है। और प्रेजेंटली इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रेशर में है। और ये कंपनी जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए पार्ट्स सप्लाई करता है, और ऑटोमोबाइल पार्ट्स सप्लाई करने के केस में ये एक बहुत ही बड़ा कंपनी है। और अभी प्रेजेंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस तरीके के हार्श इकोनॉमिक कंडीशंस के थ्रू जा रहा है, जब वो स्टेबलाइज होगा और फिर से ऑटो सेक्टर रिवाइव होना शुरू होगा, तो उस टाइम इस कंपनी में भी ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम भी आ रहा है और ये कंपनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंपोनेंट सप्लाई करता है, तो वहां से भी इस कंपनी को फायदा होने का चांसेस है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज इन्वेस्टर्स हमें इस कंपनी का जो बोनस हिस्ट्री है उसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो बोनस हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पर कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर्स देता है। और यहाँ पर अगर किसी को बोनस शेयर का मतलब मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पर क्विकली आपको बता दूं, बोनस शेयर्स एक तरीके का फ्री शेयर्स होता है जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देता है, क्योंकि कंपनी के पास जो भी एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स होता है उसका फायदा वो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स, बोनस शेयर्स या बायबैक जैसे एक्टिविटीज के थ्रू दे सकता है। और जो बोनस शेयर्स है वो भी एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स के जरिए इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाने का एक जरिया है। और मदरसन सुमी लिमिटेड के बारे में आपका ओपिनियन क्या है और इस कंपनी के स्टॉक के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो ये थे वो स्टॉक्स जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो आप इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और भी ज्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।